चलिए दमदार 10 की शुरुआत करते हैं नेशन इन्वेस्टिगेशन के साथ। बंगाल में चुनाव है और इन दिनों ममता बनर्जी की भक्ति की भी खूब चर्चा है। ममता कभी चंडी पाठ करती है तो कभी मंदिरों के चक्कर लगाती है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि ममता बनर्जी के ही बंगाल में एक इलाका ऐसा भी है जहां हिंदू मंदिर में घंटी तक नहीं बजा सकते। हिंदुओं के साथ ऐसा सलूक होता है जैसे वो पाकिस्तान में हो। बंगाल के नादिया से हमारे रिपोर्टर विकास चंद्रा की ये इन्वेस्टिगेशन आपको हैरान कर देगी कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का क्या हाल है। मंगला काली भक्त काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री साहा सदा नमस्तुते। जो ममता श्री राम के जयकारे से चिढ़ जाती हैं, वो हिंदुत्व के हुंकार भर रही हैं। कभी मंच पर चंडी पाठ कर रही हैं। जयंती मंगला काली भक्त काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री साहा सदा नमस्तुते। तो कभी महादेव का जलाभिषेक कर रही हैं। नंदीग्राम के महासंग्राम में उतरने से पहले भी ममता ने महादेव का आशीर्वाद दिया, हाथों में कलावा बांधा। बीजेपी और कांग्रेस इसे ममता की पूजा पॉलिटिक्स बता रही है, ममता को चुनावी हिंदू करार दे रही है। लेकिन हिंदुत्व की हुंकार बढ़ रही बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के राज्य में हिंदुओं की स्थिति क्या है, बंगाल के मंदिरों की जमीनी हकीकत क्या है। आज नेशन इन्वेस्टिगेशन में इन्हीं सवालों के जवाब आपको दिखाएंगे और इसके लिए आपको लेकर चलते हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से करीब 150 किलोमीटर दूर नादिया जिले के कुबेर नगर गांव में। नादिया जिले के नकासीपड़ा ब्लॉक का यह कुबेर नगर गांव है। यहाँ 30 से 35% तक मुस्लिम आबादी है, बाकी हिंदुओं की है, जिसमें बड़ी संख्या रिफ्यूजियों की है। देखने में तो बड़ा शांत दिखाई देता है, लेकिन माहौल ऐसा नहीं है। स्थानीय लोग बताते हैं कि टीएमसी की सरकार सूबे में आने के बाद से यहाँ के जो मुस्लिम समाज है वो बेलगाम है। हिंदुओं की कोई औकात नहीं है। हिंदू अपनी पूजा पाठ नहीं कर सकते, जुलूस जलसा नहीं निकाल सकते, मंदिर पर भजन कीर्तन नहीं बजा सकते। हम लोग जो यहाँ पर मंदिर में सुबह शाम हरिनाम गीता पाठ और पूजा पाठ करता है, वो लोग माझे माझे आ जाता है और धमकी देता है कि आजान के समय आप हरिनाम नहीं कर सकते, गीता पाठ नहीं कर सकते, और ये करे तो आपको जान से मार दिया जाएगा। सुना आपने, ये वो अनदेखा बंगाल है जहां हिंदू डर के साए में जीते हैं। दीदी के सोनार बांग्ला का ये वो गांव है जहां मंदिर में घंटी बजाना मना है। नादिया के कुबेर नगर गांव का ये समर्पण आश्रम स्थानीय मुसलमानों के जुल्म और सितम का जीता जागता गवाह है। सवाल यह है कि चुनावी सीजन में जब ममता बनर्जी हिंदुत्व का कार्ड खेल रही हैं, तब उनके ही राज्य पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर पाकिस्तान जैसा जुल्म क्यों हो रहा है। इस आश्रम में जहां पहले सुबह शाम पूजा होती थी, घंटा घड़ियाल बजते थे, वहां सिर्फ सन्नाटा ही पसरा रहता है। मंदिर के ऊपर से लाउड स्पीकर भी उतरवा दिया गया है। इस जोर जबरदस्ती का आरोप लगा है स्थानीय मुसलमानों पर। यहां तक कि आश्रम के संचालक को लाउड स्पीकर पर भजन बजाने या आरती करने पर जान से मारने की धमकी दी जाती है। हिंदुओं के उत्पीड़न के लिए मस्जिद के कई लाउड स्पीकर मंदिर की ओर लगा दिए गए। कुछ दिन पहले हम संध्या शाम को समय जो गीता पाठ करता, भोर में जो सुबह में गीता पाठ करता था, वही समय फ़ोन में धमकी देता है कि ये आप सुबह आजान के पहले क्यों गीता पाठ कर रहा है, आपको इसको बाद जब आश्रम से निकालेगा आपको जान से मार देंगे। तो ऐसा 5-6 आदमी को फ़ोन आया है, सब लोग वही है, और इसलिए थाना में हम गया था, उसके बातचीत हुआ, उसको भी बुलाया, लेकिन कुछ नहीं किया थाना में, इसको फैसला कुछ नहीं हुआ। तो दो पक्ष में बोला कि जाओ उसको बाद में ठीक करेंगे। जानबूझकर मस्जिद के लाउड स्पीकर को मंदिर के पास एक नारियल के पेड़ से बांध दिया गया ताकि मंदिर तक अजान की आवाज आती रहे। आसपास बहुत सारे मस्जिद हैं जहां अजान होता है, लेकिन किसी को कोई समस्या नहीं। और इस मंदिर की ओर रुख करके कई सारे मस्जिदों ने अपने लाउड स्पीकर लगा दिए हैं ताकि यहाँ अजान की आवाज़ आए, लेकिन यहाँ ना बजे। अगर यहाँ के संचालक ने और यहाँ का कोई भी व्यक्ति लाउड स्पीकर बजा दिया, उस पर अगर भजन बज गए या आरती होने लगी, तो आसपास के मुस्लिम लोग यहाँ धमक जाते हैं
और संचालक को और यहाँ रहने वाले को धमकाते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। कहते हैं कि वो भजन नहीं सुन सकते, लाउड स्पीकर बंद करो। इतनी धमकी दी गई, इतना परेशान किया गया कि लाउड स्पीकर ही इस आश्रम से उतार दिया गया। चुपचाप लोग पूजा करते हैं। হ্যাঁ, মুসলমানরা এইদিকে বলছে যে এখানে আজানের টাইমে বন্ধ করে দিতে হবে হরিনাম, ভোরবেলা হরিনাম করা যাবে না, মাইক বাজানো যাবে না, বন্ধ করতে বলছে। আর এই নিয়ে তো বোধহয় থানায়ও ডাকা হয়েছিল, একটা মজলিস হয়েছিল। আবার এইদিকে আপনার আমরা হরিনাম করছিলাম, একদিনকে হরিনাম করছিলাম, ওই টাইমে এইরকম পাথর, বড় বড় পাথর মন্দিরের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছিল, যে আমাদের লাগলে তো মরেই যেতাম সেদিন। মানে এমন এক ওরা সন্ত্রাস করছে আর কি। यानी धमकी भी देते हैं। হ্যাঁ, ধমকি দিতে হয়। अच्छा, क्या बोलता है बताइए बांग्ला में। বলছে যে এখানে হরিনাম করা যাবে না আজানের টাইমে। আজান হচ্ছে, আজানের টাইমে হরিনাম বন্ধ করতে বলছে, জিহাদ ঘোষণা, যেটা আজানের টাইমে কোনো হরিনাম করা যাবে না। এটাই এরকম হুমকি দিচ্ছে যে এখানে যদি সেরকম কিছু হয় তাহলে অনিল রায়কেও শুদ্ধ সবাইকে প্রাণে মেরে দেবো, এরকম হুমকি দেয়, নানান রকমের এইরকম জিহাদ ঘোষণা করে। তা আমরা এখন ভয়ে হরিনামও সেইভাবে করতেও পারছি না। हरिनाम नहीं करते हैं। হ্যাঁ, এরকম করতে পারছি না সেইভাবে ভয়ে। केशवपुर का समर्पण आश्रम हिंदुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है। यह आश्रम सामाजिक कार्यों के लिए भी जाना जाता है, लेकिन देखा आपने कैसे इस आश्रम में हरिनाम और गीता पाठ करने पर धमकियां मिल रही हैं। क्या प्रॉब्लम, मुसलमान क्या करता है? মুসলমানরা এইখানে আপনাকে আমরা কীর্তন করছিলাম, কীর্তন করতে করতে আপনাকে ওই রাস্তার থেকে ঢিল মারছে, সব 7-8 জন ছিল, ঢিল মেরে এবার হাসতে হাসতে দড়িয়ে পালিয়ে গেল। আমরা বেরিয়ে গিয়ে দেখি যে ওরা চলে গেল। आपका क्या नाम है? नारायण राय। नारायण जी, यहाँ मुसलमान बहुत परेशान करते हैं आप लोगों को आश्रम में? बहुत बहुत परिश्रम करता है। अच्छा, वो धमकी देते हैं आप लोगों को आकर? हाँ, मजे मजे धमकी देता है। अच्छा, और हिंदुओं को परेशान करता है? बहुत बहुत परिश्रम करता है हिंदू को। अच्छा, तो मतलब क्यों करता है, कुछ मालूम चलता है आप लोग कि भाग जाए हिंदू यहाँ से? हाँ, वो तो माने मजे मजे तो हमारे को बहुत डर दिखाते है, जे यहाँ पर से भाग जाओ, नहीं मार दूंगा। तो यहाँ के आसपास के हिंदू डरे रहते हैं? बहुत डर रहता है। हाँ, आप आसपास को मान बहुत लोग यहाँ से बहुत डर रहता है। वो कोनो प्रतिवाद नहीं करता है, वो वहाँ जा बोलेंगे ताई माता नीचे करे मानेंगे। आए दिन आश्रम पर पत्थरबाजी होती है। आश्रम के दरवाजे पर सैकड़ों लोग इकट्ठा होकर गला काट कर मारने की धमकी तक देते हैं। हिंदुओं के उत्पीड़न की शिकायत थाने तक भी पहुंची, लेकिन ममता बनर्जी की पुलिस के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। गौर करने वाली बात यह है कि समर्पण आश्रम के पास जब मस्जिद बनाई जा रही थी, तब प्रशासन ने मस्जिद निर्माण पर रोक लगा दी थी। हिंदू समाज ने तब मस्जिद बनवाने के लिए आगे बढ़कर मदद का हाथ बढ़ाया था, लेकिन अब उन्हीं मुस्लिम बस्तियों पर पत्थरबाजी कर हिंदुओं की आस्था पर प्रहार करने के इल्जाम लग रहे हैं। वो सामने जो टीन का छप्पर दिखाई दे रहा है, वहाँ से मुस्लिम आबादी शुरू हो जाती है। उधर से भी पत्थरबाजी होती है, नदी साइड से भी पत्थरबाजी की जाती है, धमकाने के लिए लोग आ जाते हैं, और सामने से तो आते ही हैं। हालात ये है कि स्थानीय लोग इतने डरे हुए रहते हैं कि मंदिर होने, आश्रम होने के बावजूद यहाँ आने से कतराते हैं, आने से डरते हैं। यानी जिस मकसद से लोगों को डराया जाता है, आश्रम के लाउड स्पीकर उतार दिए गए, उतरवा दिए गए, यहाँ पूजा पाठ को बंद कराने की कोशिश की जाती है, उसमें बहुत हद तक कामयाब भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब स्थानीय हिंदू यहाँ आने से बचते हैं। वो डरते हैं इस बात से कि कहीं वहाँ जाएं और हम मुसलमानों के निशाने पे ना आ जाएं। कुबेर नगर नकाशी पड़ा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ तृणमूल कांग्रेस जीतती रही है। इस इलाके में 30 से 35% तक मुस्लिम आबादी है, लेकिन यहाँ हिंदुओं को खुलेआम धमकी दी जाती है। काली पूजा या रामनवमी पर पूजा पंडाल भी नहीं बनाने देते, मूर्ति विसर्जन में भी खलल डालते हैं। হ্যাঁ, এর সামনে আমাদের 2 বছর আগে এখানে রাম পুজো হয়েছিল। তা রাম পুজোতে এসে ওরা খুব হুজ্জতি করেছে। আচ্ছা, আমরা যখন ঠাকুর নিয়ে আসি এখান দিয়ে মন্দির দিয়ে, ওইখানে আমাদের ওরা মসজিদের কাছে, মসজিদের সামনে দাও ফাও নিয়ে আমাদের মারবে, এই ঠাকুর ঘুরিয়ে নিয়ে এখানে রাম পুজো হতে দেবো না। पूजा नहीं होने देंगे। হ্যাঁ, পুজো হতে তারপরে প্রশাসনকে নিয়ে এসে, প্রশাসন এসে তারপর ঠাকুর এখানে নিয়ে এসে আমরা পুজো করেছি।
यहाँ के हिंदुओं में इतना खौफ है कि वो खुलकर बोलते भी नहीं। बताया जा रहा है कि यहाँ से हिंदुओं का पलायन जारी है। नेशन इन्वेस्टिगेशन की टीम ने कुबेर नगर में हो रहे हिंदुओं के उत्पीड़न को लेकर जब जिले के एसपी से बात करनी चाहिए तो उन्होंने इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हेलो, हाँ नमस्कार जी। नमस्कार, मैं विकास चंद्र बोल रहा हूँ न्यूज नेशन चैनल से। विश्वजीत जी से बात हो रही है ना? हाँ बोलिए जी नमस्ते। मैं आपके डिस्ट्रिक्ट में आया हूँ नादिया में, तो एक इशू था तो मैं आपसे उस पर बाइट करना चाह रहा था। हाँ बोलिए जी, तो आपसे कैसे अगर आप समय देते तो मैं आ जाता। एक इशू है कि एक टेम्पल का कि बार बार उस पे हमले होते हैं और बार बार उस पे कंप्लेंट होता है, लेकिन कुछ एक्शन नहीं होता। जी, आई वुड नॉट कमेंट। अच्छा। स्थानीय हिंदुओं का आरोप है कि टीएमसी की सत्ता में आने के बाद यहाँ के मुसलमान बहुसंख्यकों के खिलाफ ज्यादा आक्रामक हो गए हैं और हिंदुओं के इसी डर का चुनावी फायदा टीएमसी लेती रही है। এখানে মুসলমানরা এসে সন্ধ্যেবেলা মদ খায় গাঁজা খায়, জুয়া খেলে, আড্ডা করে, অনেক রকম বিভিন্ন রকম অত্যাচার করে এবং আমরা যদি কিছু বলতে যাই আমাদের হুমকি দেখায় এবং বন্দুক পিস্তল পর্যন্ত ওরা দেখায়, এমন বলে যে মার্ডার করে দেবো সেরকম হুমকি দেখায়, যে কোনো রকম সাউন্ড হবে না, এখানে জোড়া ফুল ছাড়া তৃণমূল ছাড়া কোনো আদার্স অন্য ফুলে ভোট দেওয়া যাবে না। পদ্ম ফুলে যদি আমরা বলি যে ভোট দেবো, বলছে তোকে রাতে তোকে গুলি করে মেরে দেবো। नादिया के कुबेर नगर से विकास चंद्रा के साथ टीम न्यूज नेशन।